मैडम आप देख रही हैं पाकिस्तान के अंदर 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। मैं तो इस बात पे परेशान हूँ कि हम इस 2 साल का गंद कैसे ख़त्म करें। आपकी हुकूमत ने भी अब्टाबाद के लिए कुछ खातिर ख्वाह काम नहीं किए। जब हमारी हुकूमत थी हम बड़े प्रोजेक्ट्स इधर, अब वो उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये हमारी नाअहली नहीं है, ये इस हुकूमत की नाअहली है। अगर देखा जाए तो हमारे साबका दौर में मुर्तज़ा जवेद अब्बासी डिप्टी स्पीकर रहे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे कि इनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं कि नहीं है? कि मुतमईन तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि आपने जैसे सबको पॉइंट आउट किया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व समीन, राजा अरून और मास्पर टीम का आपको सलाम। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारफ़ की मुताज नहीं, अब्टाबाद और हज़ारा डिवीज़न के सबसे बड़े सियासी घराने से उनका ताल्लुक़ है। साबिक़ MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आमना सरदार साहिबा हमारी आज की वो मेहमान है। शुक्रिया मैडम, आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आप देख रही हैं पाकिस्तान के अंदर 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, KPK के अंदर भी और मरकज़ में भी। इससे पहले आपकी हुकूमत रही मरकज़ में। तो आप क्या देखते हैं 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हज़ारा रीजन के अंदर, KP के अंदर, मुल्क के अंदर क्या इक़दामात उठाए हैं? जो उन्होंने कहना था कि चोर हुकूमत है मियाँ नवाज शरीफ की, मुस्लिम लीग नून के हवाले से बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म किया गया था। तो जो लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए गए थे नौजवान नस्ल को, आप इस बारे में क्या कहेंगे जो हमारी PTI की हुकूमत है? मैं बहुत ज़्यादा तो लंबी बात नहीं करूँगी, मैं 2 जुमलों में बात को ख़त्म करूँगी। वो ये है कि हर वक्त हम ये सुनते थे जी 70 साल का गंद, 70 साल का गंद, कि ये कैसे ख़त्म होगा और हम इसको ख़त्म करेंगे। मैं तो इस बात पे परेशान हूँ कि हम इस 2 साल का गंद कैसे ख़त्म करेंगे। जब जो भी अगली हुकूमत आएगी वो इस 2 साल की जो गंदगी है उसको कैसे ख़त्म करेगी। ये जो 70 साल का हमेशा राग लापते रहे हैं, ये तो मैं मतलब इस बात से बिल्कुल इनको डिसएग्री करती हूँ, इनकी बात से, कि ये ख़ुद अगर आप में कुछ गट्स होते, आपने 5 साल पहले हुकूमत की सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, क्या आपने किया? कुछ थोड़ी बहुत अगर आपने अच्छाइयाँ करने की कोशिश की थी तो उनको बरकरार रखते। आपने इस किस्म के कवानीन बनाए कि जो बजाय फ़ायदा देने के तमाम सेगमेंट्स को, तमाम स्टेक होल्डर्स को नुकसान देने पे तुल गए आप। तो ये एक मैं तो समझती हूँ कि कोई। मैडम अगर आप देखें आपकी जो जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और आपने माशाल्लाह अपने दौर में 5 सालों में बड़े अच्छे पैमाने पर कानून साजी के लिए ऐसे आपने इक़दाम उठाए, लेकिन आपकी हुकूमत ने भी अब्टाबाद के लिए कुछ खातिर ख्वाह काम नहीं किए, जिसकी वजह से लोग मुस्लिम लीग नून को और उनकी हज़ारा और ख़ास कर अब्टाबाद की क़यादत को भी मैं समझता हूँ तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्योंकि अब्टाबाद में मुस्लिम लीग नून का भी कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट सामने नहीं देख रहे हैं हम, कोई है तो अगर आप बता दें। देखिए, प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, जब हमारी हुकूमत थी हम बड़े प्रोजेक्ट्स इधर किए। एक तो मतलब हज़ारा मोटरवे, ठीक है, आप इसको कनेक्ट CPEC से करेंगे, लेकिन ये अगर आपको याद हो, आप लोगों ने यहाँ पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और हमने आपको ये बात भी की थी कि कितने प्रोजेक्ट्स हमने मियाँ साहब के साथ शेयर किए हैं कि जी इसको करें। जो मतलब ये सड़कों के हवाले से मैं बात करूँगी, या सर्विस रोड्स के हवाले से बात थी, ओवरहेड ब्रिजेस के हवाले से बात थी। बहुत सारी चीज़ें इस हुकूमत की, क्योंकि इनकी सूबे में इनकी हुकूमत थी, उसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर से पुश चले गए। ये चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। इस तरह है राजा साहब कि हर चीज़ जब कागजात में मौजूद होती है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो रिकॉर्ड पे आ जाती है। तो रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं, अब वो उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये हमारी नाअहली नहीं है, ये इस हुकूमत की नाअहली है, जिन्होंने खातिर खा ताउन नहीं किया। क्योंकि फेडरल के जो MNAs होते हैं या उनका कोई डायरेक्ट कंसर्न नहीं हो रहा होता, उनको आप वो नहीं दे रहे होते वो वेटेज, जबकि आपकी हुकूमत ना हो उस सूबे में। तो इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाने के बावजूद आपने देखा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने गैस के लिए काफ़ी जदोजहद की, मेहताब अब्बासी साहब ने की। इन लोग मतलब अपने तौर पे हर बंदे ने किया। हम लोगों ने जहाँ जहाँ आवाज़ें उठा सकते थे आवाज़ उठाई। हमारा काम कानून साजी है, हमने कानून साजी करनी है। मैं जाके गली मोहल्ला सड़क पक्की नहीं करा सकती, ये मेरा काम नहीं है, ये काम है लोकल बॉडीज़ का। लोकल बॉडीज़ में किसकी हुकूमत थी? आपके सामने फ्लॉप 3 हुकूमत हमारे रही है 5 साल की लोकल गवर्नमेंट की। तो हम आप सिर्फ ब्लेम अगर करने की बात है तो ब्लेम गेम तो हमारा सच्ची बात है, एक वो बन गए, तुमने क्या किया, उसने क्या किया, मैंने ये किया। ये
हम जब तक ब्लेम गेम से नहीं निकलेंगे हम चीज़ों को सीधा कर ही नहीं सकते। हाँ, मिल के करें कि हाँ जी हम ये करेंगे, आप ये करें, आपकी फेडरल में हुकूमत है, आपको ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, हम सूबाई में हम ये प्रोजेक्ट करते हैं। हम अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए एक दूसरे अपने मतलब इलाके को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो मैं तो जहाँ पे मेरी आवाज़ पहुँच सकती थी मैंने वहाँ पहुँचाने की कोशिश की है। मैडम, आपने डॉक्यूमेंट्स की बात की कि डॉक्यूमेंट्स अज़फ नहीं हो सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे लेकिन ही अगर है। देखा जाए तो हमारे साबका दौर में मुर्तज़ा जावेद अब्बासी डिप्टी स्पीकर रहे हैं, उससे पहले हमारे सरदार यकूब साहब डिप्टी स्पीकर रहे हैं, उसी दौरान हमारे साबिक़ वफाकी वज़ीर अब्दुल्ला खान जदून साहब रहे हैं। अगर देखें तो इन तीनों का मुवाजना किया जाए तो अब्दुल्ला खान जदून साहब ने अपनी मिनिस्ट्री में अब्टाबाद के लिए गैस 16 इंच कतर लाइन मंजूर करवाई और उसको अमली तौर पर इक़दाम उठाए, जिसकी वजह से आज हम सर्दियों में ठंड नहीं है कम अज़ कम। इसी तरह सरदार यकूब साहब ने कोई हमारे गलजात के लिए या अब्टाबाद के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट सामने नहीं ला सके। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब की जो आपने बात की, नो डाउट कि शेरवान के इलाका में उन्होंने गैस का कुछ किया बंदोबस्त और गलियात के लिए उन्हें पाइप लाइन बिछा दी है। अब उनकी हुकूमत चली गई, लेकिन वो भी आखिरी साल उनको ख्याल आया। आप क्या समझती है अब्टाबाद की सबसे बड़ी ज़रूरत थी शिमला इंटरचेंज, जिसका उन्होंने ऐलान भी किया लेकिन वो नहीं कर सके। आप मौजूदा जो हमारे PTI के लोग हैं इनके बारे में क्या कहेंगे कि इनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं कि नहीं हैं? कि मुतमईन तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि आपने जैसे सबको पॉइंट आउट किया, ये मैं पार्टी से बात नहीं कर रही, मैं इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ। अगर कोई इंडिविजुअल अच्छा काम करता है, बेशक वो किसी भी पार्टी के, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर नहीं करता तो भी हमें मतलब ज़ाहिर है नाराज़गी का भी इजहार करती है, आवाम करती है, बिल्कुल करती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि हम लोगों ने कोशिश बहरहाल की है, अपनी तरफ से एक अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। उसकी राह में रुकावटें क्या हाइल हुई हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं, सूबाई हुकूमत की तरफ से काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये चीज़ें हैं। इनको भी अगर माना जाए, आम बंदे को ये नहीं पता। ये जब आप काम किसी चीज़ में, किसी प्रोजेक्ट में दाखिल होते हैं तो आपको पता चलता है कि कितने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, कहाँ से रुकावटें आ रही हैं। मैडम, अगर आप देखें यहाँ पर अब्टाबाद में हमारा जब भी बारिश होती है, शाह रेशम जो पाकिस्तान का चाइना के साथ, चाइना का गेटवे है हमारा अब्टाबाद, तो उसको देखें वो झील का एक मंजर पेश करती है। इस वक्त वफाक में हुकूमत PTI की है, सूबे में है, इसके बावजूद उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? बहुत ही अफसोसनाक बात है जी। पिछले दिनों एक चैनल पे मुझे बात करने का मौका मिला तो उन्होंने मुझे कहा जी हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा जी कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि अपने हिस्से का किरदार अदा करें, अवाम अपनी आवाज़ उठाए। अवाम के इतना जानी और माली नुकसान होने के बावजूद अवाम अपनी आवाज़ नहीं उठा रही। आप जो आपके अवामी नुमाइंदे हैं वो अपना किरदार अदा करें, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो अपना किरदार अदा करे, आपकी जो कैंट बोर्ड है वो अपना किरदार अदा करे, आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपना किरदार अदा करे। कोई भी अपना किरदार अदा करने पे तैयार नहीं है। मैडम, आपने कहा मैं अपने यहाँ के अवामी नुमाइंदों से मुतमईन नहीं हूँ। अगर देखा जाए तो मुश्ताक अहमद गनी ने अपने 7 सालों में अब्टाबाद के अंदर अब्टाबाद यूनिवर्सिटी का क़याम लाया, आस्ट की शक्ल में, नंबर 1, रेस्क्यू 1122 इकनॉमिक्स कॉलेज फॉर गर्ल्स उन्होंने लिया है। इसी तरह अगर देखा जाए मरी रोड जो हमारे गलियात भी है और शहर का इलाका भी है और टूरिज़म के लिए भी वो रोड था, उसको ड्यूल करवाया, आज ट्रैफिक का वहाँ पर रवानी के साथ चल रही है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट PTI के लोगों ने भी किए हुए हैं। तो अगर आप बात है, देखिए अपने शहर के लिए किए हैं ना, उनका एहसान किसी पे नहीं है। मैं अगर आज अपने गलियात के लिए आवाज़ बुलंद करती हूँ तो मेरा गलियात के लोगों पे एहसान नहीं है, वो मेरा फ़र्ज़ है। इसी तरीके से अगर मुश्ताक अहमद गनी ने किया है तो कितने अरसे वो वोटें भी लेके लोगों की बैठे हुए हैं, कितने अरसे से वो मौजूद हैं और किस तरीके से मरी रोड की हालात रहे हैं वो भी आपके सामने है। हमारी मोटरवे बन गई थी पूरी की पूरी हज़ारा की और उनका वो प्रोजेक्ट 3-4 साल में जाके ख़त्म हुआ। मैडम, आप क्या समझती हैं इस वक्त आपकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब्टाबाद के एक और माजरत के साथ एक और चीज़ आपने कहा यूनिवर्सिटी, उससे पहले मियाँ साहब खुद यूनिवर्सिटी का हवेलिया में ऐलान करके गए थे और ये फिर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हाईजैक कर लिया था। ये प्रोजेक्ट मियां नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून का था। ये आप याद कीजिए, मैं आपको बिल्कुल उसका दे सकती हूँ, बाकायदा सबूत दे सकती हूँ कि उन्होंने उस वक्त वहाँ पे ऐलान किया था जब उसी जगह पे जलसा हुआ था। जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि आमना सरदार साहिबा जो साबिक़ा MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनका ये कहना है कि जो अब्टाबाद यूनिवर्सिटी है ये मियां नवाज शरीफ का इनिशिएटिव था। दूसरा उनका ये भी कहना है कि अब्टाबाद जो है इनका
जो मनसेर रोड है, शायर रेशम है, ये शायरा शर्म बन गई है। सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, अब्टाबाद में 2 बड़े ग्रुप बन चुके हैं। एक सरदार महताब अहमद खान साहब, वो उसको लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुर्तज़ा जवेद भाई साहब। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो कोई छोटी सी पार्टी तो है नहीं है कि किसी गली मोहल्ले की या किसी शहर की या किसी डिस्ट्रिक्ट की पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह एक कौमी लेवल की, एक बड़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल की मैं तो कहूँगी पार्टी है। एक घर में भी 2 भाई नाराज़ हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये इंशाल्लाह सारे मामलात सेटल हो जाएंगे। सारे मुस्लिम लीगी हैं, कोई भी मुस्लिम लीग से बाहर नहीं है। सबकी जो नज़रियाती लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ आपस में वो हो। इंशाअल्लाह ताला मामलात सेटल हो जाएंगे। और ये लोग जो हवा दे रहे होते हैं, ये और लोग होते हैं जो इन चीज़ों को हवा दे रहे होते हैं। बहुत सारे मुखलिसीन होते हैं और बहुत सारे मुखालफीन होते हैं। पार्टी के अंदर भी मुखालफत होती है, बड़ी जमातों में होती है। मैडम, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और हमारे खासकर एबटाबाद से जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, अगर देखा जाए जो वफाक में है, हमारा शायर रेशम ये वफाक का हिस्सा है, वफाक का रोड है, तो आप क्या पैगाम देंगी इनको कि इसके लिए जो झील से बचने के लिए, तालाब से बचने के लिए, जैसे ही बारिश होती है तो घंटों के हिसाब से ट्रैफिक जाम हो जाती है, बच्चों को, बुजुर्गों को, मरीज़ों को मुश्किलात होती है, और आप ख़ुद ही खातून हैं, ख़वातीन को बड़ी मुश्किलात होती है, तो क्या आप इनको पैगाम देंगे? जी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात है। और इसमें NHA जो है, उनके जब चेयरमैन से मेरी ज़ाती तौर पे मुलाकात हुई थी और मैं इसी प्रोजेक्ट को लेकर उनके पास गई थी। ये भी डॉक्यूमेंटेड है, ये भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैं बगैर रिकॉर्ड के बात नहीं करती। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप इलेक्टेड हैं अपने इलाके से? मैंने कहा जी नहीं, मैं तो रिज़र्व सीट पे हूँ। उन्होंने कहा पहली बार ज़िंदगी में मेरे पास कोई रिज़र्व सीट पे खातून आई है और वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आई है, और हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि हम इस प्रोजेक्ट को करें। लेकिन आपको वही पता है कि फिर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं, फिर सियासी चालबाजियाँ भी होती हैं, बहुत कुछ होता है, तो वो फिर इसलिए ये चीज़ें हुई। अभी भी मैं आपके तवस्सुत से, इस चैनल के तवस्सुत से अपनी आवाम के लिए ख़ास तौर पे पैगाम देना चाहूँगी कि खामोश होकर ना बैठिए। आपकी आवाज़ में जितनी ताकत है वो किसी और, मेरी आवाज़ में वो ताकत नहीं है। मैं आपकी आवाज़ उस वक्त बनूँगी, आपकी आवाज़ असम्बली में उस वक्त उठेगी जब आपकी आवाज़ उठेगी। तो हमें हमारे लोगों को अपना बुलंद करना चाहिए, जो उनका हक है, जो उनको मिलना चाहिए, उसके लिए आवाज़ बुलंद करें। और NHA को चाहिए कि जो हमारा इस रोड के ऊपर उनके अखराजात हैं, जो उनका वो सारा तखमीना लगा के वो इसको दुरुस्त करें। ये इस वक्त उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मोटरवे बेशक बन चुकी है और बड़ा लोग उधर से इस पर प्रेशर कंपैरेटिवली कम होना चाहिए था, लेकिन बावजूद आप उसके देखें अभी भी प्रेशर उस पर उतना ही है। मैडम, आप ये नहीं समझते हैं जिस तरह आप एज ए रिज़र्व सीट पर MP की हैसियत में आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने वफाकी हुकूमत के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में आपने कोशिश की, लेकिन आपके दौर में भी आपकी हुकूमत ने भी कोई इसमें कोई पेशरफ्त आपको नहीं दी ना? मेरे जो साथी मेंबरान थे, ज़ाहिर है नेशनल असम्बली के मेंबर थे, उन्होंने बिल्कुल इसको आगे लेके आने की कोशिश की। ठीक है, अपने नामों से करें, अपने उससे करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन करें ज़रूर इसको, ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। लेकिन वही बात आती है कि आपके पास समटाइम्स ये होता है, आपको कुछ और मशवरे दे दिए जाते हैं, हाँ जी ओवरहेड ब्रिज की जगह आप सर्विस रोड कर लें और फ़लाँ कर लें, फ़लाँ कर लें। एबटाबाद में सर्विस रोड की गुंजाइश ही नहीं है। एबटाबाद तो बिल्कुल सड़क आबादी के दरमियान से गुजर है, आप कैसे सर्विस रोड्स उसमें बना सकते हैं? मैडम, आपकी देखें ना, मुस्लिम लीग नून के वफाकी दौर में भी नहीं बन सका, और शिमला इंटरचेंज का भी बड़ा नारा लगाया गया था आपकी हुकूमत में, वो भी नहीं, किसी पेपर का ऐसा नहीं बना। तो वही ये आपके दौर में भी तो काम नहीं हुए ना। बस ये अब आपके सामने है कि जो आखिरी दिनों में हालात हो गए थे, सियासी किस्म के जो हालात हो गए थे, कितनी धरना आ गया था, हर्डल्स बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दी गई थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो डेवलपमेंटल काम थे उनके अंदर इतने रखने डाले गए, और आप यकीन कीजिए कि ये आपको कभी हिस्ट्री में आ ही जाएगा, तारीख़ में, कि क्या क्या रखने डाले गए और कितने डेवलपमेंटल काम उस दौर में हुए। 2013 से 2018 में कितने डेवलपमेंटल काम हुए और कितने कामों के दरमियान रखने डाले गए, ये कभी ना कभी हिस्ट्री में हम पढ़ ही लेंगे, नहीं तो हमारे बच्चे तो पढ़ ही लेंगे। शुक्रिया मैडम। नाज़रीन व सामीन, आपने
साबका MP पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आमना सरदार साहबा की गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है, जो लोग कहते थे पाकिस्तान का 70 साल का गंद कैसे साफ़ करेंगे, तो आज हम समझते हैं कि 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हो चुके हैं। अगर मज़ीद 2-4 साल रह गई तो ये 4 साल का गंद कैसे साफ़ होगा। जहाँ तक तल्लक है, अपने दौर इक़्तिदार में तरक्याती मनसूबे पाए तकमील तक न पहुँचने की वजह बड़े पैमाने पर रखने डाले गए हैं। और उनका ये भी कहना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, जिसने ही अब सबका अदवार में तरक्याती मनसूबों को सबोताज करने में कंटेनर धरने दिए और दीगर इक़दाम ऐसे उठाए जिसकी वजह से वो काम नहीं हो सके जो होने चाहिए थे। और उनका ये भी कहना है कि अब्टाबाद शाह रेशम जो बारिश के दौरान तालाब का मंजर पेश कर जाती है, आवाम अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। जब तक आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तब तक आपके मसाइल हल नहीं होंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, तब तक अपना और अपने अहल खाना का ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।